जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, मरने के बाद मनुष्य की गति क्या होती है, यानी उसको किस योनि में जन्म मिलता है। तो कठोप उपनिषद में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर में आत्मा का स्थान हृदय देश में बताया गया है। इस हृदय से 101 नाड़ियाँ निकलती हैं, जिनमें एक नाड़ी सुषुम्ना भी है, जो मस्तक का भेदन करके सहस्रार से बाहर निकल रही है। मृत्यु के समय प्राण इन्हीं नाड़ियों से बाहर निकलता है। जो योगी हैं, जिन्होंने ब्रह्म प्राप्ति की साधना कर ली है, उनके प्राण इसी सुषुम्ना मार्ग से गमन करके बाहर निकलते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अन्य व्यक्ति जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उनकी जीव चेतना अन्य नाड़ियों से निकलकर अपने अपने कर्मों एवं वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रवेश करती हैं। अर्थात जीवन भर जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, अंत समय में उसको वही बात याद आती है और उसको अपने कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म में योनि प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो जीवन भर भगवान नाम का जप करता है और वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्मा को जान लेता है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। और जिस नाड़ी से जीव चेतना निकलती है, उसी प्रकार की योनि में उसका फिर जन्म होता है। मनुष्य की अंतर्यात्मा एक अंगुष्ठ मात्र चेतन पुरुष है। वही मनुष्य के जीवन का आधार है। वह मनुष्य के हृदय देश में स्थित है। उस चेतन तत्व को शरीर से भिन्न मानना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा शरीर के अन्य सभी जड़ अंग प्रकृति से निर्मित हैं, जो उसी चेतन आत्मा की शक्ति से जीवित जैसे प्रतीत होते हैं। मृत्यु के समय यही चेतन तत्व शरीर से अलग हो जाता है, तो मनुष्य को मृत घोषित कर दिया जाता है। योगीजन इसे अपने शरीर से भिन्न अनुभव कर लेते हैं, जिससे वो इस शरीर के मोह से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार मुंज से उसकी सिंक को धीरे से अलग किया जाता है, उसी प्रकार धैर्य पूर्वक अभ्यास करने से उसे शरीर से भिन्न अनुभव किया जा सकता है। इसे अपने शरीर से बाहर भी किया जा सकता है, जैसे शंकराचार्य ने व अन्य कईयों ने किया था। इसकी विधि थोड़ी जटिल है, किंतु ऐसा किया जाना संभव है। यही चेतन आत्मा शुद्ध निर्विकार व चेतन स्वरूप है। जिसने इसका शरीर से भिन्न अनुभव किया है, वही सांसारिक बंधनों से मुक्त हुआ है। तो आप चाहते हो कि आपको किसी या तो बढ़िया योनि में जन्म मिले, मनुष्य का जन्म मिले दोबारा, या आप जन्म चाहते ही नहीं हो, मुक्ति चाहते हो, तो आजीवन भक्ति कीजिए। भक्ति करोगे तो आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, और जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अपने जीवन में उतारे, औरों के पास भी शेयर करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।